मध्य प्रदेश के रीवा स्थित गांधी स्मारक चिकित्सालय की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में एक नवजात शिशु इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह शिशु जन्म के बाद से ही गंभीर स्थिति में है और सांस लेने में तकलीफ के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक यह शिशु हाइक्लेविन इच्थियोसिस नामक एक दुर्लभ और गंभीर त्वचा रोग से ग्रसित है। इस स्थिति में त्वचा असामान्य रूप से मोटी हो जाती है और उसमें गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा कई गुना अधिक बढ़ जाता है। यह बीमारी अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है और इसके मामले विश्व स्तर पर भी लाखों में एक पाए जाते हैं। श्यामसा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर करण जोशी के मुताबिक ऐसे केस साल भर में 2 या 3 ही आते हैं और सभी को विशेष निगरानी और उपचार की जरूरत होती है। त्वचा की कमजोरी के चलते ये शिशु तापमान और संक्रमण के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे इनकी जान को लगातार खतरा बना रहता है। ऐसा ही एक मामला 21 मई को छिंदवाड़ा जिले के परसिया में सामने आया था, जब दीपक यादव की पत्नी नीलम ने इस बीमारी से ग्रसित एक बच्चे को जन्म दिया। शिशु की आंखें नहीं खुली थी, शरीर पर सफेद परत से ढका हुआ था और चेहरा सहित अंग असामान्य थे। डॉक्टरों ने बचने की कम संभावना जताई थी और 24 घंटे के भीतर ही बच्चे की मौत हो गई। दीपक बताते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और गर्भावस्था के दौरान न तो सोनोग्राफी हुई, न ही किसी विशेषज्ञ को दिखा पाए। दीपक का कहना है कि पास के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं रहते, हर बार उन्हें सिर्फ आयरन की गोलियां देकर लौटा दिया गया। इसी तरह की कहानी नसीम नामक महिला की भी है, जिसने 3 साल में दूसरी बार ऐसे ही शिशु को जन्म दिया। नसीम की बच्ची भी कुछ ही दिनों में चल बसी थी। इन मामलों में सामान्य जांच और सोनोग्राफी न होने से बीमारी का पता गर्भावस्था में नहीं चल पाया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शशि अतुलकर ने बताया कि हाइक्लेविन इच्थियोसिस एक जेनेटिक बीमारी है, जिसमें माता या पिता के जीन में गड़बड़ी के कारण बच्चे की त्वचा ठीक से विकसित नहीं हो पाती। इसके कारण पलके, नाखून, कान जैसे अंगों का विकास भी प्रभावित होता है। उन्होंने यह भी बताया कि परसिया जैसे छोटे क्षेत्र में लगातार 3 मामलों का आना चिंताजनक है और यह जीन म्यूटेशन का संकेत हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि केवल वैज्ञानिक रिसर्च से ही संभव है। इस बीमारी का फिलहाल कोई स्थायी इलाज संभव नहीं है, लेकिन समय रहते विशेष देखभाल से लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। उपचार में त्वचा को लगातार नम रखना, संक्रमण से बचाव और सांस लेने में सहायता शामिल है। कुछ गंभीर मामलों में सिस्टमिक रेटिनॉइड दवाओं का प्रयोग भी किया जाता है। डॉक्टरों का मानना है कि यदि गर्भावस्था के दौरान समय पर जांच और सोनोग्राफी हो तो कुछ हद तक इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हाइक्लेविन इच्थियोसिस जैसी दुर्लभ बीमारियों के बढ़ते मामलों के बीच यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। समय पर जांच, विशेषज्ञों की सलाह और जागरूकता से ऐसे मामलों को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन जटिलताओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को सुधारना अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि प्राथमिकता बननी चाहिए।